हाँ जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। अ, आज मैं स्टूडेंट का जो है वो मैसेज भी मैंने फॉरवर्ड किया था आप लोगों को। अब मसला असल में ये है कि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत जो है वो एक्टिव हैं और वो वर्क के साथ-साथ करते हैं। उनको ये लगता है कि हमने जो है ना वो साथ सिमुलेशन भी कर लें, साथ असेंबलीज़ भी कर लें और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बस एवरेज ही हैं और जो है ना वो वर्क नहीं करना चाहते, ठीक है ना? वो जस्ट जो है वो खाना-पूरी वाला काम जो है वो करते हैं। तो ये मैंने मैसेज जो है वो आप लोगों को सेंड भी किया था, ठीक है ना? ये एक स्टूडेंट का जो है ना वो मैसेज आया था, मैं आपको सुना देता हूँ, सही है ना? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट थी कि जैसे आपको पता है कि अब हमारे मतलब 2 ईच रह गए हैं लैब के पेपर से पहले। तो सर काइंडली आपके जो 2 ईच है ना, तो सर काइंडली 2 ईच मतलब थोड़ा-सा छुट्टी का और सर के सिमुलेशन कैसे करते हैं, वो सर ज़रा थोड़ा-सा बता दें। ठीक हो गया ना? तो ये मैंने आपको जो है वो ये स्टूडेंट का मैसेज जो है वो सुनवाया है, सही है ना? अब इसने ये रिक्वेस्ट मेरे से की थी कि सर आप जो है वो असेंबली और उसको सिमुलेशन के बारे में जो है वो बता दें, ठीक हो गया? तो इस वजह से मैंने जो है ना वो ये डिसाइड किया, मैंने कहा चलें आपको जो है वो ये भी बता देते हैं। मसला ये होता है कि स्टूडेंट जो है वो जितना कोऑर्डिनेट करें चीज़ों का, उतना ही जो है वो उनको समझाया जा सकता है, ठीक है ना बातें। तो आज जो है वो फिर हम कुछ जो है वो सिंपल यानी असेंबलीज़ बनाना जो है और उसका आइडिया जो है वो सीखते हैं। अब उसमें जो इश्यू ये होता है कि जब एक चीज़ आपको करवाई जाती है तो एक्सपेक्ट यही किया जाता है कि आपने फिर उसको इवैल्यूएट भी जो है वो आपसे किया जाए, सही है ना? अब इवैल्यूएशन के लिए और मैंने कुछ नहीं कि आप जो मॉडल बना रहे हैं ओपन एंडेड लैब्स के, आपने क्या काम करना है, उनको फिर आपने असेंबल करके जो है वो सबमिट करवा देना है। यानी आपने जो फाइनल जो पार्ट्स आप इंडिविजुअल बनाएँगे, उनको फिर आपने असेंबल भी जो है वो कर देना है, बस उसके ऊपर ये अप्लाई कर देना। आप जितने भी आपके पास जो है वो जिस हिसाब से भी पार्ट्स जो है वो आप जनरेट करते हैं, so you can assemble them, ठीक है ना? Simply this will be open ended lab assignment जो है and I will be expecting from you। तो ये आपने करना है बस। और जो है वो इसकी कोई एक मॉडलिंग की हमने इवैल्यूएशन जो है वो करनी है और हम उन्हीं जो है वो पुरानी फ़ाइल में से ही जो है वो कर लेंगे, सही है। अगर आप कहेंगे तो इस मैकेनिज़्म वगैरह से जो है वो कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें ये होता है कि आपको फिर कॉम्प्लेक्स पार्ट बनाने में चूँकि टाइम लगता है, तो हम जो है वो बस एक मॉडलिंग की इवैल्यूएशन जो है वो कर लेंगे। ये आपकी जो है वो ओपन एंडेड लैब के अंदर जो असाइनमेंट आ जाएगी, उसी पे इसको इवैल्यूएट कर लेंगे, ठीक है। तो असेंबली का जो है हमारा जो मॉड्यूल है वो हम ओपन एंडेड लैब के जो पार्ट्स आप बना रहे हैं एंड यू विल बी असेंबलिंग देम, वी विल बी इवैल्यूएटिंग इन दैट जो है मॉड्यूल। तो ये आपको मैंने जो है चीज़ कम्युनिकेट कर दी है और इसकी जो है वो 15 जुलाई जो है वो आपके सीआर से कम्युनिकेट करके उन्होंने मुझे बताई थी। तो आपने एग्ज़ाम जब भी आपके यानी स्टार्ट होते हैं, तो आपने हार्ड कॉपी सबमिट करवानी है ओपन एंडेड लैब रिपोर्ट की विद अ प्रॉपर टाइटल पेज जो मैंने आपको जो है वो सेंड किया हुआ है, उसके मुताबिक। और वैसे मेरे पास उससे पहले मैं अगर आपको ना यहाँ से कुछ जो है वो स्टूडेंट की डाउनलोड करके ना आपको थोड़ा बता देता कि एक आध स्टूडेंट की मौके पे डाउनलोड कर लेता हूँ। अ, ताकि मैं आपको ना कुछ इंस्ट्रक्शन जो है वो दे दूँ। फिर हम इसको भी जो है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ से हम जो है ना वो किसी स्टूडेंट की जो है ना वो रैंडमली कोई रिपोर्ट उठाते हैं यहाँ से ना। ये हमज़ा ज़ुबैर की तो ख़ैर इसको मैंने बता दिया था। ये ही देख लेते हैं, उमर जो सबसे ऊपर ये रिपोर्ट पड़ी हुई है। हाँ जी,
ये इसने इसमें जो है ना वो सेंड की हुई है, इसको देख लेते हैं इसमें इसने क्या काम किया। अब आपने सिर्फ वर्ड की रिपोर्ट सेंड करनी है, उसको जिपिंग करने की जरूरत भी नहीं है। अब ये स्टूडेंट ने पता नहीं इसके अंदर शायद पार्ट्स ना सेंड किए हो, क्या किया हुआ है, और पीडीएफ नहीं सेंड करनी। हमेशा आपने वर्ड की रिपोर्ट जो है वो सेंड करनी है। आपने सिर्फ जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो सेंड करना है। ये चलें, इसने कोई ये जो है वो सेंड की हुई तो है, लेकिन देखते हैं इसने क्या किया है। हाँ जी, और साथ ये सुल्तान, ये हमजा जुबैर, इसने भी सेंड की थी। साजिद, चलिए इसको देख लें। अच्छा जी, ये मतलब है आप अब देखो, डिफरेंट जो है वो टाइटल पेज स्टूडेंट जो है वो बनाएंगे। टाइटल पेज के बारे में यार एक बात का ना ख्याल रखें, मैंने जो टाइटल पेज दिया हुआ है यूनिफॉर्मिटी के लिए आप वही यूज करें, सही है ना। वो मैंने ड्राइव में प्लेस किया हुआ है, अगर कहें तो मैं अब वो ड्राइव से आपको ओपन करके भी दिखाता हूँ। शायद किसी ने वो उधर पढ़ा ही होगा, जो है वो, ताकि जो है वो स्टूडेंट जो है वो ये ना हो कि जी फलाने ने कोई जो है ना वो ज्यादा अच्छा जो है वो बनाया है और किसी ने। ये सैंपल टाइटल पेज मैंने जो है वो इधर लगाया हुआ है। आपने जो है वो कैसे वर्किंग करनी है मैं आपको अब सारा कुछ जो है ना वो खुद ही बता देता हूँ, ताकि आपको जो है वो आसान नहीं हो। लैब रिपोर्ट आपकी एक प्रेजेंटेशन होती है। एक तो आपने ये सैंपल टाइटल पेज का ये वर्ड हटा देना, ये वैसे आपके लिए मैंने जो है ना वो वैसे इधर ऐड किया हो, ये वर्ड हटा देना है। मशीन डिजाइन टू लैब, ओपन एंडेड लैब ऑफ द सेमेस्टर, बस लिख देना। ओ ई एल लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये ओ ई एल चूंकि ऐसा कोई एक्सेप्टेड जो है वो एब्रीविएशन नहीं है, तो ओपन एंडेड लैब ऑफ द सेमेस्टर लिख देना। ये इसी तरह इस जगह पे आपने कोई पिक्चर रियल लाइफ लगा देनी है। जो मॉडल जो है वो इसमें दिए हुए हैं उनमें से जो है वो इस पिक्चर को आपने इसी जगह पे डिलीट कर देना है। और तो ये वो क्या है, वो दूसरे वाली जो है वो पिक्चर ये रिप्लेस भी हो जाती है, वो लगा देनी है। ठीक हो गया, तो इस तरह ये काम करना है। लैब इंस्ट्रक्टर ये हो जाएगा, आगे स्टूडेंट ये हो जाएगा, ठीक है ना। इधर जो है वो मतलब स्टूडेंट के अंदर वो सारे ग्रुप्स जो है वो आ जाएंगे जितने भी होंगे, और कंट्रीब्यूशन लिखने की जरूरत जरा भी नहीं। कंट्रीब्यूशन, हाँ ओ सर नहीं, ओ ई एल वाली लाइन लिख दें, लेकिन ओ ई एल का लफ्ज ना लिखें। यानी आप सिर्फ ओपन एंडेड लैब लिख दें जस्ट ना, यानी उसके अंदर एब्रीविएशन जो बना हुआ है ना उसको ना लिखें। एक मिनट, सही है, उसको ना लिखें जी। ये मैंने कहा कि ओईएल का वर्ड ना लिखे सर, ओपन एंडेड लैब ऑफ द सेमेस्टर जस्ट लिख देना, ठीक है ना। तो ये बाद में जो चेयरमैन साहब कह रहे थे कि जो ओईएल जो कि एक्सेप्टेड फॉर्मेट नहीं है, तो इसको डेट ऑफ सबमिशन लिख देना, तो ये हो जाएगा, ओके हो गया। तो एक तो आपने ये टाइटल पेज जो है वो यूज करना है, और आपने उसको क्या काम करना है, ये प्रॉपर जो है वो बाइंडिंग जो है वो करवानी है, ठीक है ना, टेप वाली, ठीक है।
आपने वो जो डिस्पोजेबल जो है वो बाइंडिंग होती है, ठीक है ना, उसको जो है वो आपने नहीं करना। अच्छा जी, ये आ गया जी, ये देखें ये अच्छा, अब ये जो इसने लगाया है, एक अगर आप यूनिवर्सिटी का लोगो लगाते हैं, तो भाई कोशिश करें कि ये जो इसके ऊपर जो है वो आयत लिखी हुई है, ये आप पेंट में जाके इसको रिमूव कर दें, जो कि आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना मकसद पूरा करना है, और उसके बाद ये जो है वो इनको ज़ाया करने में बड़ा जो है ना वो डिफ़िकल्टी होती है, इन जो है वो रिपोर्ट्स को, इनको ना तो फिर जलाया जा सकता है, ना इनको ज़्यादा फेंका जा सकता है। तो इस वजह से ये जो है ना वो जो पेट में जाके आपने लोगों को सिर्फ आप बुक रहने दें, या आप कुछ और जो है वो इसके ऊपर लिख दें, ठीक है? अगर आप लिखना चाहते हैं, ऐसे लाइनें भी जो है वो आप डाल सकते हैं, ये काम करना। और उसके बाद ये यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर न्यू कैंपस, ये इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको अगर लिखना भी है तो हमेशा इधर फुट नोट में इधर लिखें, एंड पे। कभी भी ऐसे नहीं होता, ये तो आपका ये एंड पे होता है, ठीक है ना? तो आपने कभी स्टार्ट में लॉग वगैरह नहीं लगाना, डिपार्टमेंट मैकेनिकल अब इसकी क्या ज़रूरत है? व्हाट इज़ डिपार्टमेंट? ओ भाई डिपार्टमेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इसको इधर मेंशन करने की क्या ज़रूरत है? मकसद है आप एक ऐसी गैर ज़िम्मेदारी का जो है ना वो मुज़ाहरा स्टूडेंट करते हैं, कि या तो शायद वो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, मकसद है कि मेरी रैब रिपोर्ट में, वरना इतने वो कोई जो है वो नासमझ तो नहीं है, वो रिपोर्ट्स पहले भी बनाते रहे और फर्स्ट सेमेस्टर भी नहीं है आपका। इधर डिपार्टमेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसको लिखने की मेरा नहीं ख्याल कि इसकी ज़रूरत है, इसको जो है ना अगर लिखना भी है तो इधर फुट नोट में यहाँ पे लिखना चाहिए था, ठीक है ना? फुटर में सेक्शन ए, ये देखो, अब ये जो है वो आपके इधर से बस पता चल रहा है, ठीक है ना? सेक्शन ए हो गया, सबमिटेड बाय, इधर जो है जिसको सबमिट किया उस टीचर का नाम भी तो हो ना, कोई रिपोर्ट बाद में मतलब देख भी लेता है, सही है ना? तो ये जो है वो करें, ये ज़ीन असगर 313, उमर फारूक 319, मोहम्मद उस्मान 327, अरसलान खान, सही हो गया? ये आ गया फवाद खान, ठीक है ना? ये सारे इसको जो है वो हमेशा इस तरह ये इधर करें, लेफ्ट अलाइन जो है वो कर दें इनको नेम वगैरह को, ठीक है ना? और ये इधर रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह जो है वो ये कर दें। अच्छा, सबमिटेड टू, सबमिटेड टू पहले आता है यार, सबमिटेड टू जो है वो पहले लिखें, सही है ना? इंजीनियर वगैरह आप ना लिखें, बस मिस्टर सिस्टर जो है ना वो बस लिख दें, सही है ना? कोई उसकी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा एहतमाम की, ठीक है ना? वो बाकी पता ही है कि मेरी आप जो है ना वो क्या हिसाब करते हैं, तो ये ना लिखें। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव आ गया, ऑब्जेक्टिव देखिए ना, ऑब्जेक्टिव अब किस चीज़ का है? इसको अ अ, ऑब्जेक्टिव ऑफ ओईएल, पहले तो देखो ना उसकी मेन हेडिंग तो बनाओ ना, एवं ही अब देखो सबमिटेड टू के बाद जस्ट ऑब्जेक्टिव लिख दिया। लगता है मुझे असल में स्टूडेंट की जो नेचर लगती है कि वो असल में लास्ट नाइट को ये ना वर्क करना शुरू कर देते हैं। भाई इसके ऊपर थोड़ा टाइम लगा लिया करें, साथ साथ जो है वो इसकी एडिटिंग का ही तो सारा टाइम है, आपने उधर जो है वर्क करते जाना है। और उसमें टू डिजाइन अ डंप ऑन करियो, ये देख लो भाई, टू डिजाइन ये जो है ना उसका प्रॉपर नेम जो है वो डंप ट्रक है। तो ये देखें, ये अब डंप ट्रक ऑन जो है वो क्रियो पार्ट 1, ये टायर है, तो इसको जो है वो सेकंड लाइन में लिख देना, ठीक है? तो पार्ट 1 जो है वो टायर क्रिएशन, इस तरह जो है वो हेडिंग बनाते हैं, ठीक है ना? इधर यहाँ पे करके यहाँ पे ये, अच्छा अब आपकी एक मेन हेडिंग आ गई ना, सही है ना? ये देखिए, अब ऑब्जेक्टिव तो उसके बाद लिखना चाहिए था, सही है ना? ऑब्जेक्टिव उसके बाद लिखना चाहिए था, और ये पहले आपने पार्ट का या मॉडल का नेम लिखे, मसलन जो है वो डिजाइनिंग इंडिविजुअल, ठीक है ना? पार्ट, ठीक है ना? पार ए, सही है ना? व्हीकल, यानी इस तरह का आपको हेडिंग बना के इसको आप क्या हेडिंग 1 जो है वो करें, सही है ना? इसको सेंट्रलाइज कर ले, यहाँ इधर चले हो जाती है, ठीक है ना? वो ठीक है, सॉरी। तो इसको जो है वो आपने क्या काम करना है, सेंट्रलाइज करें इसको, जो है वो हेडिंग 1 बनाए, फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव आता है इसको आप हेडिंग 2 फॉर एग्जांपल कर दें, सही है? तो इसी तरह जो सेम लेवल की हेडिंग्स आएंगी वो उनको फिर उसी तरह जो है वो आप करते जाना, ठीक है? फिर इसको जो है वो ऑब्जेक्टिव है, अब फॉर एग्जांपल आप इसके बाद लिखते हैं जी फर्स्ट पार्ट क्या है, वो मतलब आप टायर क्रिएशन, ठीक है ना? मकसद ये लिख देते हैं साथ,
इसको इतना जो है, और टायर के मेरा नहीं ख्याल कि ये स्पेलिंग है टायर के हैं। चले खैर, अगर यही है तो ये आप चेक कर लेना ये क्या लिखता है। हाँ ये देखिए, ये तो टायर वो लिखता है। अच्छा जी, तो ये स्पेलिंग इसके चेक कर लेना, और ये टायर थिकनेस और ये सारा कुछ जो भी लिखा है सही है। तो ये देखिए, ये पार्ट आपने बना दिया। अच्छा, अब इसमें मेन चीज इस पे आ जाते हैं। अब देखो, आपने ये काम करना है कि अब आपने सावधानी ये स्क्रीनशॉट ली होगी ना, ये स्क्रीनशॉट ली होगी इसके बारे में, ये स्केच पार्ट आपने, अब ये स्केच पार्ट जो बनाया है इसका क्या डायमेंशन थी, ये जब आपने सर्कल बनाया है, जो इसके लिए स्केच बनाया था, उसकी डिटेल आपने बतानी है, यहाँ पे देनी है। ये स्केच आपने ठीक है ये बनाया, इससे अगला स्टेप भी बताना है। जब आप उस पे एक्सट्रूड कर रहे हैं, उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, आप जब उसके ऊपर कलर्स अप्लाई करते हैं तो आप व्यू में जाते हैं, तो आप उसका पाथ बताएं। मसलन अब देखें, फॉर एग्जांपल अब आपके पास ये जो है वो पार्ट है, मैं आपको थोड़ा सा पहले इधर बता दूं, यहाँ से ओपन करके ना, मैं आपको ना मकसद बताता हूँ कि आपने प्रॉपर इस तरह की रिपोर्ट बनानी है कि आपकी रिपोर्ट को दूसरा जो है वो आदमी पढ़ के उसको खुद जो है वो परफॉर्म कर सके, और वैसा ही पार्ट जो है वो क्रिएट कर सके। ही शुड नॉट फील एनी डिफिकल्टी। ठीक है, ये आपने जो है ना इस चीज का ख्याल रखना है। अब देखें, फॉर एग्जांपल मैं बात जो कहना चाह रहा हूँ, अब आप व्यू में गए हैं ना, आपने यहाँ पे ये अपीयरेंसेस लगाने हैं। अपीयरेंसेस में आप ये बताना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल अब आपने ये वाला यानी पीटीसी पेंटेड रेड, अब आपने ये कलर लगाना है ना, तो आपने इसका स्टेप जो है वो लिखना है कि मैंने उसके ऊपर कौन सा जो है वो, आपने इसको जो है वो प्रिंट स्क्रीन करना है। ठीक है ना, इतना आपने प्रिंट स्क्रीन कर दिया। अब आपने यहाँ पे स्टेटस बार में नीचे ये पेंट जो है वो आपने ओपन की हुई होनी है, इधर जाकर आपने कर देना है पेज। ठीक है ना, अब आपने सिर्फ और सिर्फ क्या काम करना है कि इसमें से जो हमारा रिक्वायर्ड पोर्शन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कितना है। फॉर एग्जांपल अब आप देखिए फाइल में जाते हैं, ठीक है ना, कि आप उसके बाद ये देखिए ये व्यू मेन्यू तक आए हैं ना, यानी आपने क्या फाइल इनटू व्यू, और अब आप यहाँ तक मैक्सिमम जो है वो आप इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट जो है वो क्लिक करने के बाद आप बेशक आप क्या काम करें, जो है वो सिलेक्ट ऑल जो है वो करके जो है ये सारा कुछ डिलीट कर दें। ठीक है ना, और डिलीट करने के बाद जो है वो आप इसको कैसे काम करें बताता हूँ सारा कुछ। ये देखिए, यहाँ पे पेस्ट कर दें। ठीक हो गया ना, ये जो है वो आप इधर पेस्ट कर दें, पिक्चर के तौर पे सेव कर लें, या ना सेव करना चाहें फिर भी कोई मसला नहीं। इसको जो है वो एज इट इज जो है वो अब इधर से कंट्रोल प्लस आल करें, और इधर से जो है वो कट कर लें। कट करके अब आप क्या काम करें, यहाँ पे जाके इसको चले इधर मैं नीचे ही जो है ना वो कर लेता हूँ। ठीक है ना, यहाँ ये आ गया ना। तो अब आपने इसको जो है वो मैक्स यानी आप जो चीज़ दिखाना चाहते हैं आपने उसके बारे में बताना, यानी व्यू में गए हैं उसके बाद अपीयरेंसेस, तो आपका ये स्टेप जो है वो पूरा हो गया, ताकि आपने ये पीटीसी पेंटेड, अब देखिए ना ये यहाँ पे आ गया, अब क्लियर पता चल गया। सही है, अब इसमें भी अगर आप टायर दिखाना चाहते हैं तो अब देखिए टायर जो है वो लेस जूम है, आपने इसको जाके फिर प्रॉपर एक्चुअली क्या है, यहाँ पे आप जाके क्रॉपिंग इसकी करनी चाहिए थी भाई। अगर आप ये सही रिपोर्ट नहीं बनाएंगे तो मैंने सिर्फ एक दो पेज देखने हैं। अगर आपको ये लगता है ना कि मैं जनाब आपकी रिपोर्ट की जो है ना वो सारी ये चीजें जो है ना वो बैठ के देखूंगा फजूल में, तो ठीक है ना, इतना ना टाइम होता है मेरे पास। तो ये उससे पता चल जाता है कि स्टूडेंट का जो है वो क्या कैलिबर है। ठीक है ना, ये देखिए, अब आपने इस तरह जो है वो प्रॉपर पेज पे जो है वो जूम किया और साथ फॉर्मेटिंग में जाएं। यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो करेक्शन में, अगर आपको पिक्चर जो है ना वो सही उसकी जो है वो ब्लर नजर ना आ रही हो, ठीक है ना, इसका जो है वो कंट्रास्ट जो है वो करें। तो अब देखें ये कैसे जो है वो पिक्चर जो है वो आपके पास जो है उस मतलब ही नजर आएगी। आप नहीं इस हिसाब से जो है ना करनी है फॉर्मेटिंग। ठीक है ना, जो आपको जो है वो पसंद आए, तो ये इस तरह जो है वो आपको वर्क करना चाहिए था।
सही ना। तो ये सबको मैं बता रहा हूँ कि आपने सिर्फ और सिर्फ रिक्वायर्ड पोर्शन जो है वो क्लिक करना है कोई भी कमांड का। मसलन फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मॉडल में गया हूँ, सही है ना। मॉडल में मैंने देखा कि मैंने यहाँ पे जो है वो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ पैटर्न कमांड, ठीक है ना, या मैंने स्वेप्ट ब्लेंड पे ये इस पे भी चले छोड़े शेप में गए हैं, सही है ना, ये ब्लेंड पे। तो आपने जो है वो क्या है यहाँ पे इस टाइम जो है वो स्क्रीनशॉट इसकी जो है वो ले लेनी है और इधर जो है वो पेज में जाके जो है वो आपने इसको पेस्ट करना है। और अब आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो रिक्वायर्ड पोर्शन जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ चाहिए, ठीक है ना, जो मैक्सिमम जो है वो आपके पास जो है वो मौजूद हो, ठीक है ना। यानी क्या मॉडल टैब बेसिकली मेन चीज थी, उसके अंदर जो है वो ये शेप के अंदर जो है वो मेन्यू, बस आप इतनी ये थोड़ी सी जो है वो लाइन लिख दें। अगर आप ये पूरी ट्री लाना चाहते हैं तो वो ला दें, सही है ना। ये करके इसको जो है वो कट करें और इसको जो है वो इधर जाकर यहाँ पे आप पेस्ट कर दें, ठीक है ना। ये देख, सही है ना। ये करके इसको जो है वो इधर जाएं, इसमें रैप टेक्स्ट में जो है वो थ्रो कर दें अगर आप इसका फर्दर कंट्रोल चाहते हैं, सही है। तो ये चीज जो है वो आ गई। तो इस तरह जो है वो आपने करना है। अब आपको जो है पता चल रहा है ताकि आपकी जो है वो जो सॉफ्टवेयर की, अब आप मुझे इधर बताएं जो स्टूडेंट ने ये वर्क किया है उसकी तस्वीरें देखिए। अब यहाँ पे कोई पता चल रहा है कि मॉडल ट्री में क्या लिखा हुआ है, इधर तो आगे जगह ही नहीं है। तो आपने रफ वर्क नहीं करना, आपने काम करना है नियत के साथ, समझ आ रहे ना। जिस टाइम आपको मार्क्स फिर कम मिलते हैं उस टाइम आप लोग फिर रोते हो, सही है ना। तो मेरा जो है वो एक वे है बताने का और आप इसको जो है वो समझा करो, ठीक है ना। जैसे जो है वो आपको एक गाइड किया जाता है, ये नहीं कि मैं जो है ना वो ये खुद काम नहीं कर सकता, सही है ना। मैंने आपको जो है वो समझा दिया है, जो तरीका बता रहा हूँ रिपोर्ट तो मैंने इसी तरह चेक करना है। आपका मेन पॉइंट उस चीज को क्लिक करना है जो आप बताना चाहते हैं टीचर को, या आप अपने जो है वो एग्जामिनर को, या एक जो है वो किसी और आदमी को जिसको आप अपनी रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। फजूल पोर्शन जो है ना वो आपने नहीं दिखाना। अभी देखो ना यहाँ पे ये कितना जो है वो क्लियर नजर आ रहा है। तो ये आपने जो है वो ख्याल रखना है। ये मैंने रिपोर्ट में से चीजें बता दी हैं। और अब आप इंशाल्लाह कल फ्राइडे है, मुझे जो है वो न्यू वर्जन यानी वर्जन 2 सेंड करेंगे और फिर मैं देखूंगा क्या में क्या चेंज आई है, सही है ना। आपने इसी तरह हेडिंग वगैरह जो है वो बनाकर इसको जो है वो ये करना है, ठीक हो गया ना। चले जी, ये एक इंस्ट्रक्शन थी। और कोई इसके बारे फॉर्मेटिंग के बारे किसी ने कोई बात पूछनी है तो वो पूछ ले, ठीक है। जी नहीं पूछनी, चलें जी, मैं इसको फिर कर रहा हूँ बंद। जी अब हम जो है वो चलते हैं जनाब। मैं आपको एक दिखाता हूँ कि हम एक सादा सा मैकेनिज्म बनाते हैं। देखो कॉम्प्लेक्स पार्ट के लिए आपने सबसे पहले जो है वो क्या काम करना है, एक न्यू ये जो है वो इसमें चलते हैं यहाँ पे जो मैंने बना के रखे हुए हमारे ये। अभी जो है वो हम स्लाइडर क्रैंक चेन ऑपरेटर्स, ठीक है ना। 4 बार चेन सिंपल, हम सिर्फ 4 बार चेन सिंपल जो है वो ये बनाते हैं। और आपको तरीका पहले बताता हूँ, पहले मैं दिखा देता हूँ कि मैं जो है वो हम किस तरह का पार्ट जो है वो जनरेट करना चाहते हैं। और इसको जो है वो हम 4 बार चेन सिंपल, ये मेन असेंबली है जो नेट रिजल्ट है जो हम इस तरह की जो है वो बनाएंगे, सही है ना। ये देखिए समझ आ गई ना। तो इसको अगर आप ये टॉप से ऑब्जर्व करें तो ये वाली, ठीक है ना। इसको फॉर एग्जांपल यहाँ से ड्रैग कंपोनेंट में अभी जो आपको ड्रैग वैसे जो है ना वो फिर बताएंगे, लेकिन यानी इस तरह जो है ये प्रॉपर जो है वो इसकी जब आप सही असेंबल कर लेंगे तो ये
फुल 360 जो है पूरा साइकिल जो है वो ये कर सकेगी, सही है ना। बाकी सिमुलेशन भी जो है वो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। तो अब ये इस तरह का पार्ट, अब देखो आपने पहले डिजाइन करना है सबसे पहले, सही है। तो आपके पास डायमेंशन भी नहीं है, तो आपने कैसे जो है वो उनको एस्टिमेट करना है, ठीक है ना। तो उसका जो है वो तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ, सही है। फॉर एग्जांपल देखें, आपने सबसे पहले उसकी क्या काम करना है, लाइन डायग्राम जो है बनानी है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इस तरह मेरे पास जो है वो इस जो है वो मोड में जो है वो यहाँ पे पिक्चर मौजूद है, ठीक है। या किसी भी हमें इसका पता है, क्योंकि जो स्लाइडर क्रैंक चेन है ये सबसे एक सिंपलेस्ट और आपका मैकेनिज्म भी आपने ये डायनामिक्स में भी जो है उसको स्टडी किया था। तो वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं आपको जो फ्रेशली अगर आप कहते हैं तो बनवा देता हूँ, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको इंडिविजुअल पार्ट जो है वो उनके डायमेंशन जो है वो बता देता हूँ। आप बैठ के जो है वो उसको बना लें, आपको टाइम देता हूँ और फिर जो है ना वो असेंबल करना जो है वो आपको बता दूंगा, ठीक है ना। मेरे पास पार्ट्स भी जो है वो मौजूद है, अगर कहें तो मैं पार्ट्स की डायमेंशन आपको दिखा देता हूँ, सही है ना, इंडिविजुअल पार्ट्स की, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये पार्ट के नाम क्या है, 4 बार चेन मैकेनिक ये पार्ट, और ये 4 बार, इसके अंदर मैंने इसका फ्रेम भी बनाया हुआ, हालांकि फ्रेम की जरूरत नहीं है। ये जो नीचे मैंने लिखा हुआ है ना HMS के यूनिटी लावर, ये फ्रेम है, ये जो कि ग्राउंड किया होता है, इसकी एक्चुअली हमें जरूरत नहीं होती बनाने की। हम जो है वो असेंबली के मोड को ही जो है वो टोटली ग्राउंड ले सकते हैं, सही है। तो मेरा ख्याल ये है कि आपको मैं पार्ट जो है वो दिखा देता हूँ इंडिविजुअल, आप उन पार्ट्स को बैठ के बनाएं और या मैं आपको तस्वीरें उनकी जो है सेंड कर दूँ। मसलन अब देखिए मैंने 4 बार ये पहले क्रैंक बनाई हुई है, तो मैं क्या काम करूँगा, ये क्रैंक जो है वो आप उसी तरह इसको जो है स्टैंड रोटेशन में जो है सेट है। ये स्केच 1 जो है वो मैंने बनाया हुआ है किसमें, टॉप प्लेन के अंदर, ठीक है ना। अगर आप इसकी एडिटिंग चेक करें, ये देखो, सही है। आप किसी भी एंगल पे किसी भी जगह पे आप बना सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं कि आपने किस एंगल पे बनाया है, सही है। तो ये जनाब इसकी जो है वो डायमेंशन वगैरह जो है वो मैं बता देता हूँ वैसे। हाँ, ये 35 इसकी जो है वो पिंस के दरमियान डिस्टेंस है, और ये देखिए 35 पिंस के दरमियान डिस्टेंस है। अंदर वाले होल्स का जो है वो डायामीटर जो है वो कितना है, वो 5 है, सही है ना, 5 यूनिट्स है। और बाहर वाले का साफ ज़ाहिर है वो कितना बन जाएगा, वो इधर से हम देख लेते हैं रेडियस, ये देखें जी 5 है, यानी इसका रेडियस 5 है और अंदर वाले का डायमीटर जो है वो 5 है, तो उसका रेडियस यानी कि हाफ बन गया, सही है। ये डायमेंशन है, ये नोट करें, मैं इसकी स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप में सेंड करता हूँ आपका जो है उसमें, और आप इसको बैठ के बनाएं, ठीक है ना, इन पार्ट को। फिर मैं आपको असेंबल करना जो है वो दिखाऊंगा, सारे साथ साथ वर्क भी करो ना, ताकि फायदा तो फिर रहे। ये आप सिंपल, क्योंकि असेंबली को समझने के लिए हमने सिंपल सिंपल पार्ट बनाने हैं, मुश्किल पार्ट भी होगा तो हमें सिर्फ और सिर्फ उसको असेंबल करने वाले उन पॉइंट्स को देखना है, बाकी हमें पार्ट की शेप से कोई वास्ता नहीं है, सही है। तो अ, आपको मैं इसकी तस्वीर सेंड करवाता हूँ। हाँ जी,
ये मैंने तस्वीर जो है वो सेंड करवाई है आपको। इस तस्वीर को जो है वो आप पता क्या है, मैं ताकि ना तस्वीरें सेंड करता जाता हूँ, आप इनको जो है ना वो साथ बनाते रहें। आपको मैं टाइम जो है वो दे दूंगा, ठीक है ना। इसकी मैं थिकनेस वगैरह की भी डायमेंशन सारी मैं आपको बता देता हूँ, जो दी हुई आपने इस तरह बनानी है, ठीक है ना। अभी इसको जो है वो मैंने ओके, जब एक्सट्रूड की जो थिकनेस है इसकी, उसकी तस्वीर भी मैं सिर्फ तस्वीरें सेंड करवाता जाता हूँ आपको। आप इसको बैठ के इनको जो है ना सिंपल पार्ट को बनाएं, फिर मैं जो है वो आपको बता देता हूँ कि ये कैसे जो है वो करना। जी, इसकी जो थिकनेस है वो मैंने जो है वो सिमेट्रिक की हुई है, यहाँ से सिमेट्रिक ऑप्शन है, ये देखें सिमेट्रिक ऑप्शन है, और 5 जो है वो दी हुई है, यानी सिमेट्री जो है वो इधर से मैंने इसकी स्क्रीनशॉट में सेंड कर रहा हूँ, सिमेट्रिक के साथ 5 है, ठीक है ना। सिमेट्रिक के साथ 5 का मतलब ये होता है कि टोटल 5 है, सही है ना। तो हाफ जो है वो इस तरफ है और हाफ दूसरी तरफ है, चेक कर ले, मैं आपको इधर राइट व्यू से दिखाता हूँ। ये देखें, ये देखें, तो ये टोटल जो है वो यानी कि 5 है, सही है ना। तो सिमेट्रिकली करके ये जो है वो ये 5 है, ऐसे आप तस्वीर में। जी, ये मैंने 2 तस्वीरें जो है वो सेंड कर दी हैं, मैंने क्रैंक यानी कि आपने बना बना लेनी है, ठीक है ना। ये आप बनाएं, फिर साथ में दूसरी भी आगे भी सेंड करता हूँ ना आपको। ये क्रैंक के अंदर यही चीजें थी बस। अ, इस डायमेंशन के मुताबिक बना के फिर मुझे बताना, फिर मैं असेंबल जो है वो करने का बताऊंगा। उसके बाद दूसरी चीज आपने जो है वो साथ आप बनाते जाएं अपने, करके मैं इधर तस्वीरें सेंड करवाता जाता हूँ। ये जो है जो कि एक आनी है जी क्रैंक, और दूसरी चीज आ जानी है जी। पार्ट्स मैंने असल में ना ज्यादा बनाया, मैं उधर से देख लूँ कि जो असेंबली में जो जो पार्ट्स के नाम थे ना, मैं आप ताकि वही जो है वो आपको इधर सेंड करता हूँ, ठीक है ना। पहले मैं इसकी असेंबली चेक कर लूँ, नहीं असेंबली को ओपन की जस्ट ये असेंबली थी ना, यानी इसमें एक क्रैंक थी और दूसरा रॉकर के नाम से पार्ट था, चले जी। ये रॉकर जो है वो पार्ट है, ये सेंड करता हूँ। दूसरा पार्ट जो है ये रॉकर वाला है, इसको सेंड करता हूँ। ये जो है हाँ जी, तो ये जो ग्रीन वाला है ना, ये असल में ये रॉकर है जो कि ऑसिलेटिंग, जो कि 360 जो है वो मूव नहीं करता, आपको पता भी है ये आपने ये वाला पार्ट, ठीक है ना। उधर कलर मैंने दिया था असेंबली में, और इसकी डायमेंशन भी जो है वो सेंड करवाता हूँ। ये नहीं, ये जो इसकी डायमेंशंस हैं वो ये 5 डायमीटर है, 5 डायमीटर है, और ये बाहर वाले की जो है वो रेडियस बनता है 5, बाहर वाले का रेडियस 5 बनता है, और बाकी वही है, सेम डायमेंशन है ऑलमोस्ट। और इधर 100 है इसके जो है वो पॉइंट्स के दरमियान प्रिंट स्क्रीन करके इसको भी सेंड करता हूँ। और थिकनेस सबकी सेम है, थिकनेस क्या है वो सबकी सेम है।
यानी 5 है, सिमेट्री करें क्योंकि 5 है सबकी। अच्छा जी, ये मैंने आपको सेंड करवा दी है जी। रास्टर वाले पार्ट की इसको जो है वो रिमूव कर इसको, हाँ, एक्सट्रूजन की जो डेप्थ है वो सेम है। एक्सट्रूजन की जो डेप्थ है ये देख लें 5 है सिमेट्रिकली, वो उसी तरह ही है, इसको जो है कर लें। उसके बाद अगला पार्ट जो है मैं आपको सेंड करवाता हूँ, और वो पार्ट है ये 4 बार चेन है, सही है ना। हम जो है अभी 4 बार चेन बना रहे हैं, क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट ये है, फिर स्लाइडर कनेक्ट भी फिर मैं बता दूंगा आपको ना। तो ये सिर्फ 4 बार चेन सिंपल जो है वो ये है। और इसके बाद अगला पार्ट है जी कपलर सिंपल, सही है ना। तो इसको भी मैं ओपन करके जो है वो दिखा देता हूँ। जी, ये है जनाब, ये कपलर वाला पार्ट है। इसकी डायमेंशन आप देखें, इस एंगल का कोई मसला नहीं, आप जैसे मर्जी बना दें, नो इशू, ठीक है ना, वो हम डील कर लेंगे। बाकी सेम डायमेंशन हैं इसकी भी, सही है, जैसे उसकी बनाई थी। ये वाला जो है वो रेडियस है इसका, ये उसी तरह, ये मतलब 5 वो बन जाता है, ठीक है ना। तो रेडियस उसी तरह जो है वो ये बाहर वाले का और अंदर वाले का सेम है, सिर्फ लेंथ इंपॉर्टेंट है और वो 120 है, ये मैं बना रहा हूँ। सही है ना, आप जिस मर्जी एंगल पे बना लें, कोई ऐसा मसला नहीं, ये वैसे ही मैंने जो है ना वो बनाया हुआ है।